बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन को हमारे चैनल द मैग्निफिसेंट कुरान में खुश आमदीद। तो इस तरह आप 3 साल खास लोगों को समझाते रहे। पहले घर वालों को समझाया जिनसे कुछ लगाव था, उन पर अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। जिनको देखा नेकी भलाई की खोज में है, उनको मंजिल का निशान बतलाया। इन कोशिशों से थोड़े से लोग मुसलमान हुए जो पहाड़ की किसी घाटी में जमा होते, नमाज पढ़ते, अल्लाह की इबादत करते, दीन की चर्चा करते। कुछ दिनों के बाद अरकम के घर जमा होने लगे, वहीं नमाज पढ़ते, दीन की बातें करते। ये घर सफा पहाड़ की तली में था। आप लोगों को समझाते रहे, अलग अलग एक एक से मिलते, कहते इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है। दिल से उसको मानो, जबान से उसके मालिक होने का इकरार करो। काफिर हर घड़ी इस फेर में रहते, मुसलमानों को कैसे सताएं, बहुत दिख देते, फिर भी जी न भरता। लेकिन दीन धीरे धीरे फैलता रहा, काम आगे बढ़ता गया और मुसलमानों की तादाद 40 हो गई। 40वें हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। उस वक्त अल्लाह का पैगाम पहुंचाना आसान ना था। मुसलमान होना तमाम लोगों से दुश्मनी मोल लेना था। मक्का बुत पूजने वालों का गढ़ था, काबा के मुजावरों और मूर्तियों की हिफाजत करने वालों का मरकज था। सारा अरब उनकी इज्जत करता था, उनको बहुत मानता था। हमारे रसूल ने उन लोगों से बातचीत की जिनमें धर्म से कुछ दिलचस्पी पाई, जिन्हें देखा हक की खोज में है। औरतों में सबसे पहले बीबी खदीजा, मर्दों में हजरत अबू बकर, लड़कों में हजरत अली और गुलामों में हजरत ज़ैन बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया और मुसलमान हुए। आप अल्लाह का दीन अब तक एक एक आदमी के पास अलग अलग पहुंचाते थे। एक दिन आप सफा पहाड़ पर चढ़ गए, वहां से पुकारा, ए गालिब की संतान। लोग दौड़ पड़े, पूछा क्या है? आपने कहा, तुम लोग मुझे सच्चा समझते हो या झूठा? सबने एक साथ जवाब दिया, आप सच्चे हैं, अमानतदार हैं। हम आपको सादिक, सदा सच बोलने वाला और अमीन, अमानत में खयानत ना करने वाला कहते हैं। आपने कहा, देखो मैं ऊंचाई पर हूँ, दूसरी तरफ भी देखता हूँ। तुम पहाड़ की तली में हो, तुमको दूसरी तरफ की खबर नहीं है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक फौज सफा पहाड़ के पीछे तुम्हारी ताक में है, तो तुम यकीन करोगे? सब एक साथ बोले, हाँ क्यों नहीं, जरूर जरूर, तुम सच्चे हो, तुम कभी झूठ नहीं बोले। आपने कहा, तो फिर मैं ही तुमको बताता हूँ कि आने वाले भारी अजाब से डरो। मरने के बाद पूछताछ होगी, मैं तुम्हें दुनिया में कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता, मरने के बाद कोई हिस्सा नहीं दिला सकता, मरने के बाद और इस जिंदगी में छुटकारे की एक ही राह है, कहो अल्लाह एक है, उसका कोई साझी नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। ये पुकार थी या बिजली की कड़क जिससे अरब की सारी जमीन हिल गई। दुश्मन अबू लहब बड़ा गुस्से से जल भुन गया, बोला, तुमने इसलिए हमको पुकारा था? फिर आप बाजार में हक की तरफ बुलाते तो वो मक्कार पीछे पीछे चलता, आप पर पथराव करता, इतना पथराव कि आपकी मुबारक एड़ियां घायल हो जाती। मुगीरा का बेटा वलीद कुरैश कबीले का एक बड़ा सरदार था। एक दिन लोग उसको घेरे बैठे थे। उसने कहा, भाइयों, हज के दिन आ रहे हैं, अरब के कोने कोने से लोग यहाँ आएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम जानते ही हो, यह उनमें जाएंगे और अपना दीन फैलाएंगे। कोई एक बात तय कर लो, उनको झुटलाने के लिए सब मिलकर वही बात कहो। ऐसा नहीं कि कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे और उनका झूठा साबित करने के बदले तुम खुद झूठे बन जाओ। लोगों ने कहा, वली तुम ही बतलाओ। उसने कहा, नहीं ये नहीं, पहले तुम लोग कोई बात तय करो, मैं सुनने के बाद कुछ राय दूंगा। एक ने कहा, हम कहेंगे कि यह काहिन है, जैसे पाखंडी लोग होते हैं, लोगों की किस्मत अनाप शनाप बतलाते हैं, पैसे लेते हैं। वलीद ने कहा, यह बात जमेगी नहीं, मैंने काहिनों को देखा है, वे मिनमिनाते हैं, उनके जुमलों का बहुत से मतलब होते हैं, वे टुकड़े टुकड़े करके बोलते हैं, उनकी बात का वो ढंग नहीं है। दूसरा बोला, हम कहेंगे कि इनका दिमाग खराब है, तौबा तौबा, पागल हैं, उनकी बात पर ध्यान न दो। वलीद ने कहा, उनकी बातों को दीवानों की बातों
की तरह साबित करना मुश्किल है, यह बात भी झूठी पड़ जाएगी। तीसरे ने कहा, अच्छा तो हम कहेंगे कि ये शायर है, शायरों का क्या ठिकाना। वलीद ने इस राय को भी मुखालफत की। चौथा बोला, अच्छा तो हम कहेंगे ये जादूगर हैं, उनकी बातों में ना जाओ। वलीद ने कहा कि यह भी गलत, वो झाड़ फूक गंडा तावीज करते ही नहीं। सब ऊब कर सब एक साथ बोले, तो फिर आप ही बतलाइए, हमारी तो अकल काम ही नहीं करती। वलीद ने कहा, खुदा की कसम, उनके कलाम में अनोखी मिठास है। उनका कलाम ऐसे भारी भरकम पेड़ों की तरह है जिसकी जड़ें जमीन में दूर दूर तक फैली हों और जिसकी शाखाएं फलदार हों। उनके आगे तुम्हारी एक न चलेगी। मेरी समझ में तो आता है कि तुम लोग कहो ये जादूगर हैं, अपनी बातों से मियाँ बीवी में फूट डालते हैं, बाप बेटे में बैर पैदा कर देते हैं, रिश्तेदार खानदानियों को एक दूसरे से बिछड़ा देते हैं। यह तय हो गया। हज के मौके पर ये लोग हर एक के यहाँ यही कहते फिरते, लेकिन हक की बात कौन मार सका है। नतीजा उल्टा हो रहा था। आपके एक दोस्त थे ज़ीमाद बिन सालबा, नबी होने से पहले उनसे बड़ी दोस्ती थी। उनसे लोगों ने कहा, तुम्हारे दोस्त को पागलपन हो गया है, उनका हाल मालूम करो। वो कुछ झाड़ फूक करते थे, आपके पास आए, बोले तुम्हें क्या हो गया है, कहो तो कुछ फूक डाल दूं। आपने जवाब दिया, सारी तारीफ अल्लाह ही की है, हम उसी का गुण गाते हैं और उसी से मदद चाहते हैं। जिसको अल्लाह सीधा रास्ता दिखला दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और वो जिसे गुमराह कर दे उसे कोई सीधा रास्ता नहीं दिखला सकता। और मैं इस बात का गवाह हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, और मैं इस बात का भी गवाह हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। इसके बाद आगे कुछ कहने ही वाले थे कि ज़िमाद ने कहा, फिर पढ़िए। आपने 3 बार यही लफ्ज दोहराए। वो सुनते रहे, फिर बोले, मैंने काहिनों को देखा है, पागलों और शायरों से भी पाला पड़ा है। इस किस्म के लफ्ज किसी से भी नहीं सुने। तुम तो समंदर की गहराइयों तक पहुंच गए, हकीकत को पा चुके हो। हाथ बढ़ाओ, मैं मुसलमान होता हूँ। फिर आपने हाथ बढ़ा दिया, ज़िमाद मुसलमान हो गए। अल्लाह का दीन धीरे धीरे फैल रहा था। काफिर परेशान थे, क्या करें, कैसे हक की राह को रोकें। प्यारे रसूल अकेले हैं, थोड़े से साथी हैं जिनके पास कोई ताकत नहीं, देखने में बेबस हैं, मजबूर हैं, फिर भी उनकी बात है कि मन में समा जाती है। बाप दादा का मजहब मिटा जा रहा है। लाफिरों ने सोचा, चलो अबू तालिब के पास चलें, धन तो उनका भी वही है जो हमारा है। उन मूर्तियों की इज्जत का, खानदान की आन बान का कुछ ना कुछ ध्यान उनको भी होगा। फिर क्या था, साथ मिलकर अबू तालिब के पास आए, बोले, भतीजे को रोकिए, सारे अरब की इज्जत मिट्टी में मिल रही है। हमारे आपके देवी देवता झुटलाए जा रहे हैं। आपके भतीजे का कहना है कि हम सब बेवकूफ है, नादान हैं, लात और उज्जा की पूजा करते हैं। इबादत के काबिल तो सिर्फ अल्लाह है, उसका कोई साझी नहीं। हम आपसे लात और उज्जा की मनात के नाम पर कहते हैं, उनको समझाइए, अब पानी सर से ऊंचा हो चुका है। अबू तालिब ने किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाया, भतीजे से कुछ ना कहा। दुश्मन एक बार फिर आए, बहुत कहा सुना, इस बार धमकी भी दी, जान का डर दिला गए। अबू तालिब सोच में पड़ गए, अब क्या करें। भतीजे को बुलाया, पास बिठाया, फिर बोले, बेटा मुझ पर इतना बोझ न डालो कि सहना मुश्किल हो जाए। प्यारे नबी समझे, चचा साथ छोड़ रहे हैं, ये काम तो अल्लाह का था, उसी के भरोसे हो रहा था। बोले, चचा जान, ये लोग मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद लाकर रख दें, तब भी इस काम को नहीं छोड़ूंगा। या तो अल्लाह आपके दीन को गालिब करेगा या इस राह में मर खप जाऊंगा। यह कह रहे थे कि आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर उठे और बाहर जाने लगे। चचा ने रोका, वापस बुलाया और कहा, भतीजे जाओ, अपना काम जारी रखो, अबू तालिब तुम्हें इन जालिमों के चुंगल में नहीं देगा। बड़े चक्कर में थे, देख रेख की लाज, इंसानियत की मांग और प्यारे नबी की जिंदगी का हर हिस्सा उनके सामने था, जो कि जादू की तरह दिल और दिमाग पर छा रहा था। ये लोग फिर आए। इस बार आपने अपने साथ वलीद के बेटे अमारा को भी लेते आए और अबू तालिब से कहा, देखिए ये अमारा है, वलीद का बेटा, एक खूबसूरत नौजवान, आप इसको अपना बेटा बना लीजिए और अपने भतीजे को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। वह हमारे और आपके मजहब को जुटलाता है। बाप दादा जिस रास्ते पर चलते रहे हैं
से सारे कुरैश ही नहीं, सारे अरब, सारी दुनिया, सब इंसानों को फेरने की धुन में है। बेटे के बदले बेटा लो, झगड़ा खत्म करो। अबू तालिब का मुंह लाल हो गया, गुस्से से बोले, अमारा को मैं ले लूं, खिला पिलाकर मोटा करूं, अपना प्यारा बेटा तुमको दे दूं ताकि तुम उसको कत्ल कर डालो। अच्छे आए कहीं के, जाओ जो तुमसे बने करो, मैं इन चालों में आने वाला नहीं हूं। अब क्या था, दुश्मन को गुस्सा आ पड़ा, जुल्म और सितम की चक्की चल पड़ी। हर कबीला इस तरह तुल गया कि उनसे जो लोग मुसलमान हुए उनको पीस कर रख दिया जाए। सिर्फ बनी हाशिम ने अपने सरदार अबू तालिब का साथ दिया।